जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में इस एक्सरसाइज से संबंधित जो भी बातें थी हमने इसके इंट्रोडक्शन को बहुत ही डीप में कवर किया है। यदि आप इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देख लें, फिर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो कहीं भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात मैंने और भी बताया था फिर बता दे रहे हैं कि अगर हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए, 2 3 5 कुछ भी आ जाए वो पॉजिटिव है। अगर हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए उस दशा में हमारा फंक्शन वर्धमान होता है। अगर एफ डैश एक्स हमारा जो है वो निगेटिव आ जाए, निगेटिव आएगा इसका मतलब 0 से क्या है, छोटा है। पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा। अगर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन वर्धमान होगा, निगेटिव आएगा तो फंक्शन ह्रासमान। ठीक, ये दो बातें थी साथ बताए थे, ये बताते बार में बता दिया। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो यदि पहले क्वेश्चन की बात करें तो करा के सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर मतलब रियल नंबर, प्रवेश पर आर मतलब रियल नंबर, करा सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ ऑफ एक्स, आपको सवाल तो दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 7, जहां x बिलोंग टू रियल नंबर। सिद्ध कीजिए कि r पर f ऑफ x बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। क्या है, वर्धमान। तो हमने बताया था कि वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए एक बार हम क्या करेंगे, अवकलन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ समझिए इसका अवकलन करेंगे, किसका हो जाएगा, एफ डैश एक्स और 3 हमारा कांस्टेंट है, इसी रहेगा। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश, और 7 हमारा कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा 0। एफ डैश एक्स बराबर जो आया वो 3। अब आप हमको ये बताएं कि ये 3 जो है ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, या पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा रहेगा। एफ डैश एक्स हमारा जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो फलन हमारा क्या है, फलन वर्धमान या वर्धमान। एक पहला कंप्लीट होता है। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर एफ ऑफ x बराबर e के पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान। यह समझिएगा एफ ऑफ x बराबर दे रहा है, एफ ऑफ x बराबर e रेज टू पावर 2x, और यहाँ भी जो x है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। और यहाँ भी हमको दिखाना है कि ये जो है ये फंक्शन भी हमारा क्या है, वर्धमान है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका करेंगे, इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर 2x हो जाएगा। और जब 2x का करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर 2x। अब हमको ये ध्यान देना है कि अब वो तो पॉजिटिव था, हम सादा तरीके से जान गए कि भैया वो 0 से बड़ा है। अब इसमें हमको नहीं क्लियर हो पा रहा है ये 0 से है कि बड़ा है। तो कल की क्लास में हमने ये बताया था अगर x का मान बढ़ाने पर y का भी मान यदि बढ़ता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और यदि x का मान इंक्रीज करें y का मान डिक्रीज करें तो वो कहा जाता है ह्रासमान, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ बारी बारी से हम नंबर रख करके चेक करेंगे। मान लेते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से, मैंने कोई माइनस से वैल्यू रखना प्रारंभ किया। मैंने मान लिया पहले सबसे पहले रखा x की जगह -2, तो देखो जाएगा 2 e रेज टू पावर 2
इंटू -2 हो जाएगा 2 e रेज टू पावर 2 दूना 4 e के पावर -2। और किसी के घात यदि माइनस होती है उसे नीचे लाते तो क्या हो जाता प्लस। तो 2 अपान e के पावर 4। और हमने जो है जब मैं अवकलन पढ़ा रहा था तो एक लॉग वाला जो टॉपिक आया था उसमें हमने बताया था कि e का जो मान है वो 2 और 3 के बीच में लाइज करता है ना। 2 पॉइंट समथिंग करके ऐसे कुछ होता है, 1 3 का कुछ 2 पॉइंट समथिंग करके होता है। अगर इसका 4 घात करेंगे तो प्लस ही देगा। और जब प्लस ही देगा और प्लस से हम भाग करेंगे 2 में, ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। ये क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। कुछ भी रखो आप, क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारा जो है ग्रेटर देन 0। 0 से क्या है? बड़ा है। यहाँ देखो, आप अगर मान लेते यहाँ आप -1 रखे होते, यहाँ 2 1 के 2 हो जाता, यहाँ कितना आ जाता 2, यहाँ आ जाता 2, यहाँ मान रखते तो कुछ प्लस ही में आता, फिर भाग करते तो वो प्लस ही में आता। कुछ भी आप रखो, प्लस का रखोगे तो प्लस वही करेगा। जैसे देख लेते, मान लेते हैं यहाँ पर रख दिया, अब मान लेते अगर यहाँ पर आप रखे हो तो प्लस का 1 हो जाता है e के पावर 2। तो e के पावर 2 का मान 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। यानी आप x की जगह कोई सा भी वैल्यू पुटअप करेंगे वो हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा, यानी 0 से बड़ा। हमने यही ना परिभाषा पढ़ी हुई है कि यदि एफ डैश एक्स हमारा 0 से बड़ा होता है उस दशा में हमारा जो फंक्शन होता है वर्तमान। ठीक, यहाँ देखेंगे एफ डैश एक्स हमारा जो है वो 0 से क्या है? बड़ा है। तो फलन वर्धमान। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरे क्वेश्चन की यदि बात करें तो करा सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन, इसका इंटरवल दिया है, हमें एक इंटरवल में दिखाना है। ओपन इंटरवल 0 से π/2 में वर्धमान दिखाना है और क्लोज ओपन इंटरवल π/2 से पाई में ह्रासमान दिखाना है। और तीसरा दिया है 0 से पाई में ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान। तो कल की क्लास में एक एग्जाम्पल ऐसा उठाया था, अगर हम बात करें थोड़ा दूरी बढ़े और थोड़ा दूरी घटे, उस दशा में अगर पूरे के लिए हम बात करेंगे, पूरे इंटरवल के लिए, तो उस दशा में ना तो वो वर्धमान होगा ना तो वो ह्रासमान। तो चलिए बारी बारी से तीनों कंडीशंस को बात करते हैं। कुछ भी हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे? पहले की बात करते हैं, अंतराल जीरो से π/2 में। तो इसका ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, सही बात समझ। याद समझिएगा ध्यान। मान लेते हैं यहाँ रहा 0, यहाँ मान लेते हैं π/2, यहाँ मान लिया हमने पाई 3π/2, यहाँ पर मान लिया 2π। ठीक, इधर मान लेते हैं 1 पड़ेगा, इधर मान लेते हैं -1 वगैरह। हाँ -1 -2 जो भी मानना चाहे। चलिए हम क्या काम करते हैं, इसके बीच की वैल्यू रखनी है ना। इसके बीच का कोई भी वैल्यू रख करके हम देखते हैं। अगर इसमें हमने रख दिया, इसके बीच की वैल्यू मान लेते हैं 45 से रख देते हैं। तो एफ डैश एक्स π/4 रखते हैं अगर हम,
तो cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, 1/√2 ऐसा कुछ आएगा। अगर इसका हम मान निकालें तो 2 का तो हो जाता हमारा एक एक के एक, यहाँ हो गया 1, आ गया 2 2 लगाए तो डबल 0 बढ़ गया, एक बार जाएगा 24 को 96, 1.40 ऐसे कुछ करके होता है, ठीक 414 1/1.41। जब भाग करेंगे तो ये 0 के करीब कुछ आएगा, यानी मान लेते हैं 0 पॉइंट ऐसे कुछ मान लेते हैं पड़ेगा ऐसे का, ठीक। अब अगर हम लेते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 60 लेते हैं, 60 पर चेंज करके आ जाएगा पाई बाई 3, का 60 का मान कितना होता है 1/2, भाग करेंगे आ जाएगा 0.5। तो ये देखिए ये 0 के करीब कुछ था ऐसे करके, और हमने जब रखा कितना पाई बाई 3 हमने जब रखा, यानी कि 60 रखा तो ये इधर कहीं बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये लेकर ग्राफ बढ़ ही रहा है ना। यहाँ समझिएगा अंतराल 0 से पाई बाई 2 में फलन क्या है, बढ़ रहा है तो वर्धमान है, वर्धमान, ठीक। अंतराल अगर हम दूसरे की बात करें, अंतराल पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से कितने में पाई। अब इसके बीच की वैल्यू रख देंगे, अब मान लेते हैं कि 90 से 180 के बीच में हमने 120 रख दिया, ठीक। तो जब 120 रखेंगे, देखो यहाँ एफ डैश एक्स की 120 बराबर कॉस 120, कॉस यानी कि 120 को अगर हम रेडियन चेंज करेंगे 120 गुणते पाई अपान 180, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 पाई अपान 3 होगा, 2 पाई अपान 3। अगर हम बात करें कास 2 पाई अपान 3 को अगर हम चेंज करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई अपान 3, कॉस पाई माइनस पाई अपान 3, ठीक। यहाँ समझिएगा ध्यान से, कास माइनस, यहाँ समझिए यहाँ जाएगा माइनस या कॉस माइनस पाई बाई 3 या माइनस कॉस पाई बाई माइनस बाद में कास पाई बाई 3 मतलब कास 60 माइनस 1/2, भाग करेंगे तो कितना आएगा माइनस 0.5, 0.5 कुछ इधर पड़ेगा, हाँ माइनस 0.5 इधर पड़ेगा ना, कितना रखे थे हम, यहाँ रखे थे, इधर कहीं पड़ेगा हमारा, ठीक। फिर इसके बीच का कोई वैल्यू रख लेते हैं, मान लेते हैं 120 रखे थे, 150 रख देते हैं, तो कॉस 150 को हम रखेंगे तो 150 को रेडियन में चेंज करते हैं, पाई अपान 180, 0 0 कड़ा 3 5 15 3 6 18, 5 पाई अपान 6, ये भी पाई अपान 6 से तक आओ, पाई अपान 3 था। इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे कॉस पाई माइन, देखो यहाँ लिखते 5 पाई बाई 6, 5 पाई अपान 6, इसको लिखते हैं पाई माइनस पाई अपान 6। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, जो जाएगा माइनस कॉस पाई अपान 6, पाई अपान 6 मतलब कास 30, कास 30 मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3 की बात करें तो हो जाता हमारा
173 होता है अपान 2 से भाग करेंगे तो ये जो है आधे से तो कम ही आएगा। बड़ी आधे से ज़्यादा आएगा। 0 से अगर भाग करते हैं 1.173 भाग करेंगे, पहले क्या 0 बार, यहाँ गया 1 10 लगाया तो 11 हो गया, 2 पंचे 10। इन आधे से ज़्यादा आधे से ज़्यादा आएगा तो इधर कहीं बनेगा। तो यहाँ समझिएगा, यानी कि अगर हम इधर से बात करें तो ये देखिए कंटिन्यू इधर क्या हो रहा है, घट रहा है, नहीं क्या समझिए इस अंतराल में ये क्या हो रहा है, घट रहा है। अंतराल इतने में फलन ह्रासमान है। तो यहाँ समझिए ध्यान से, अब थोड़े दूरी बढ़ा थोड़े दूरी घटा तो 0 to पाई में क्या होगा, ना वर्धमान होगा ना ही लिख देंगे तीसरे में कि 0 से पाई अपान 2 में, 0 से पाई अपान 2 में फलन बढ़ रहा है, फलन बढ़ रहा है तथा पाई अपान 2 से पाई में फलन घट रहा है। अतः 0 to पाई में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, नाइदर इंक्रीजिंग है नाइदर ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। यदि हम बात करें तो प्रश्न 1 से लेकर 3 तक में हमको सिद्ध करना था कि वर्धमान है। अब अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें, चौथे और पांचवें में, तो हमको ये अंतराल बताना है कि वो किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो वही पहला पूछा गया है कि यहाँ समझिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f ऑफ x बराबर 2x क्यूब पर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x से प्रदत्त फलन f। पहला हमको बताना है कि वर्धमान किस अंतराल में है, दूसरा भी बताना है कि ह्रासमान किस अंतराल में। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, अंतराल बताना है। तो कल की क्लास में बच्चे हमने ये डिस्कस किया था कि पहले जब भी वर्धमान या ह्रासमान पूछेगा हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसे 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, f डैश x बराबर हो जाएगा 4x, 2 कांस्टेंट है इसे रहेगा, x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है इसे रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। यह हो जाएगा f डैश x बराबर 2 दूना 4x माइनस 3। अब हमें चाहिए अंतराल। अंतराल के लिए बच्चे हमने आपको बताया था f डैश x बराबर क्या दिखाएंगे 0, माना f डैश x बराबर 0 लेट कर लेते हैं। f डैश x मान कितना है 4x माइनस 3 बराबर 0। अब अगर बात करें ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस और छांतर करें तो प्लस हो जाएगा। 4x बराबर 3 हमें चाहिए x की वैल्यू तो डिवाइड कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 3/4। बताए थे इतना करने के बाद हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो हमने ये इधर हमारा होता है माइनस इंफिनिटी और इधर होता है प्लस इंफिनिटी, ठीक। अब अगर हम बात करें और यहाँ हमारा पड़ता है 0,
अब हमें ये देखना है कि हमारा 3/4 जो वो किधर लाइज करेगा। हालांकि ये पॉजिटिव है तो स्वाभाविक सी बात है 0 के बाद ही लाइज करेगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप 4 से डिवाइड कर लें 3 तो 0 बार जाएगा, यहाँ जाएगा 0, 3 आ गया, 10 लगाया 0 बढ़ गया, 4 7 28 बच गया, 2 हो गया 20, 4 5 20। यानी इसे कहा जाता है पौने 1, यानी 0 और 1 के बीच, यानी 1 के करीब। अगर हमने माना 1 यहाँ है, ये पौने 1 यहाँ कहीं पड़ेगा, है ना। तो बस हमने इस पॉइंट को एग्जैक्ट पता करने के लिए ऐसा कर दिया, बाकी इसका कोई भूमिका नहीं, कहीं भी आप मान लें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ हमारा 3/4 हो गया, ठीक। अब यहाँ समझिएगा, अब हमारा कितना अंतराल बनेगा, 2 अंतराल बनेगा। एक अंतराल बनेगा यहाँ से यहाँ -∞ से 3/4 और दूसरा अंतराल बनेगा 3/4 से +1। नहीं 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 नहीं, जब 2 माना गया तो बस हमारा मान जो है उसे मान रखेंगे, जितना स्टाफ बनेगा उतना है। एक -∞ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर, हाँ, जो हमारा स्टाफ जहाँ जहाँ बनता है। अंतराल हमारा क्या क्या बना, अंतराल बना बच्चे, अंतराल -∞, 3/4 एक अंतराल बना। दूसरे अंतराल की यदि हम बात करें 3/4, ∞। अब इनके बीच की वैल्यू रख करके हमको चेक करना है कि ये प्लस दे रहा है कि माइनस। अगर प्लस जहाँ देगा वहाँ का होगा वर्धमान, और जहाँ माइनस देगा तो चलिए, इसके बीच ढेर सारी वैल्यू हैं, -2, -1, माइनस है, तो माइनस वाली वैल्यू इसके बीच में पड़ेगी। उन्होंने करके चेक कर लिया, हमने दिया माइनस, पूरा -1 रख देते हैं। इसकी जगह हमने रखा -4 × -1 -4 कितना आया, -7। ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? इस अंतराल में हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, ह्रासमान। तो लिखेंगे अंतराल -∞ to 3/4 में f'(x) <0, अतः फलन ह्रासमान, अतः फलन -∞, 3/4 में ह्रासमान। दूसरा बात करते हैं, उसके बीच की वैल्यू रख करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या देता है। f'(x) हमारा ये रहा, उसके बाद ढेर सारी वैल्यू पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ेंगे। एक रख करके वहां भी ट्राई कर लेते हैं, यहाँ रखिए, हो जाएगा 1 4 × 1 -3, 4 -3 कितना आ गया, 1, पॉजिटिव आया। f'(x) हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ये हमारा हो जाएगा f'(x) अच्छा अंतराल 3/4, ∞ में f'(x) <0 है। अरे भाई बड़ा है ना, बड़ा है, >0 है, अतः फलन अंतराल 3/4, ∞ में वर्धमान हमसे पूछा गया कि किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है। तो ये 3/4, ∞ में वर्धमान है और इसमें क्या है, ह्रासमान।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसे है, बस क्वेश्चन कुछ दूसरा दिया है, हल्का सा क्या है बस। 5 नंबर क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 36x प्लस 7 एकरा किस अंतराल में द्वारा प्रदत्त फलन वर्तमान है। बचवा भाई अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f ऑफ x बराबर 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। तो मिलाकर हमको इंटरवल बताना है, किस इंटरवल में ये वर्धमान है और किस इंटरवल में ये ह्रासमान है। तो हम बताए तो कुछ भी कहेगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे पहले। क्या समझेगा, इसका हो जाएगा f डैश x, 2 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का 2x माइनस 36 इंटू x का x के रिटर्न 1 और ये कांस्टेंट हो जाएगा 0। f डैश x हमारा जो आया 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। हमें चाहिए अंतराल, इसे एक बार क्या दिखाना होगा, 0 दिखाना होगा। तो माना f डैश x बराबर f डैश x का मान है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। 36 छक्का 200, अच्छा कॉमन छोटा हो जाएगा, 6 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 संख्या 36 बराबर 6 से भाग कर देते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका खंड कर देते हैं, यहाँ पर है 1 यहाँ पर 6, गुणा किए तो आ गया माइनस का 6। इस माइनस 6 का ऐसा खंड करना है, गुणा करें तो माइनस का 6 आए, घटाने पर माइनस का 1 आए, माइनस 3 2 यहाँ समझ होता है 3 दूनी 6। हमें चाहिए माइनस का 6, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक माइनस होगा। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, गुणा करने पर माइनस का 6 तो आ जाएगा, लेकिन घटाने पर प्लस का 1 दे देगा, और घटाने में हमको चाहिए का माइनस का 1। इसका मतलब है 3 माइनस रहेगा कौन 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन करेंगे तो कॉमन आया यहाँ से x, यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस 3, यहाँ प्लस 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, वापस से हमको कॉमन मिलने लगा x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बराबर, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। एक बार इसको दिखाएंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस। ये जो आप पूछ रहे थे कि सर आप बताए, यहाँ समझिएगा। अब इसमें देखिएगा 3 अंतराल बनेगा, ठीक। अंतराल की यदि बात करें तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। अगर बात करें यहाँ मान लिया हमने 0 है, यहाँ -1 यहाँ पड़ जाएगा -2, और यहाँ मान लेते हैं 1 2, यहाँ मान लेते हैं 3 पड़ जाएगा। ये सब दिखाने का आवश्यकता नहीं, बस हमको मान लेना है कि हमारा ये हो गया -2 और ये हो गया 3। अब देखो कितना अंतराल बनेगा, एक अंतराल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक बनेगा -2 से -3, एक बनेगा 3 से इन्फिनिटी। अंतराल हमारा जो बनेगा, इंटरवल हमारा कुल मिलाकर बन रहा है, एक -इन्फिनिटी से -2, एक -2 से 3 और एक 3 से इन्फिनिटी। अब हमको ये देखना है कि ये किस इंटरवल में वर्धमान है और किस इंटरवल में।
तो पहले हम क्या काम करते हैं, इसके बीच की वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं। इसके बीच की ढेर सारी वैल्यू पड़ेगी, जैसे -3 -4 -5 जो सारी वैल्यू इसके बीच में पड़ेगी। तो रख करके ट्राई करते हैं, फ्लैश तक हमारा कहाँ ये है। तो 3 रख करके ट्राई कर लेते हैं, -3 क्या हो जाएगा, 6 गुणते -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, या -6 गुणते -3 और -36 हो जाएगा, 6 9 54 माइनस माइनस प्लस -36 ये हो जाएगा 72 -36 घटा दिए तो कितना आ गया 36। ये 36 जो है ये 0 से बड़ा है। अब कुछ भी मान रखेंगे हमेशा 0 से क्या आएगा, बस हमें तो चेक करना था एक मान रख करके। तो हमने देखा अंतराल -∞ टू माइनस में f' ग्रेटर देन 0 है, अतः अंतराल -∞, -2 में फलन वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे इंटरवल। स्पीड कर दे क्या, ये तो हो गया था ना, स्पीड से करता है। अब बात करेंगे अंतराल, उसमें देखते हैं हम लोग -2 से 3 में रख करके देखते हैं मान क्या आता है। -2 से 3 में बीच में पड़ेगा 1 2 3 0 सारी चीजें पड़ेंगी। 1 रख करके हम चेक कर लेते हैं। x जगह हमने रखा 1, क्या हो जाएगा 6 × 1 का स्क्वायर, 6 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 6 से हो जाएगा ये, -6 × 1 यानी 6 से होगा -36, क्योंकि हमारा 6 -6 -36 36 42 6 अच्छा काट आ गया माइनस का 36। ये 0 से क्या है, छोटा है। इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, ह्रासमान है। या हमारा अंतराल -2, 3 में f' x लेस देन 0 है। अंतराल -2, 3 में फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है। ठीक, अब अगला इंटरवल है 3, ∞, उसके बीच की वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं। 3, ∞ पड़ जाएगा 4, 4 रख देते हैं, x यहाँ रखते हैं हम 4, हो जाएगा 6 × 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 -6 × 4 -36 16 छक्का 96 -6 चौक 24 -96 माइनस कितना 60 आ गया कितना 36। ये 0 से क्या है, बड़ा है। अंतराल स्टार मार्क कर देना भाई। अंतराल 3, ∞ में f' ग्रेटर देन 0 है, अतः अंतराल 3, ∞ में फलन वर्धमान। दो इंटरवल में वर्धमान है और एक इंटरवल में क्या है, ठीक।
लास्ट में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं फंक्शन फलन, ऐसे भी लिख सकते हैं कि फलन किसमें किसमें था, सर माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस यूनियन थ्री थ्री कामा इन्फिनिटी वर्तमान है, फलन वर्तमान वर्तमान, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखे या ना लिखे कोई जरूरी नहीं है, लिखे है वर्तमान। ठीक, हमसे अंतराल पूछा गया था और हमने अंतराल बता दिया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। तो यदि क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। करा अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी इंटरवल फाइंड करना है जिनमें निम्नलिखित फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, यानी इंटरवल करके बताना है कि ये किसमें वर्धमान है और किसमें ह्रासमान है। पहले तो इंटरवल फाइंड करना है, फिर बताना है किस इंटरवल में ये वर्धमान है, किस इंटरवल में ये ह्रासमान है। ये बच्चे समझिएगा, आपके बुक में थोड़ा सा वो मिसप्रिंट दे दिया गया है। ये डायरेक्ट क्या दे दिया गया कि f ऑफ x x स्क्वायर 2x प्लस 5, यानी बराबर नहीं लगाया है, तो बराबर लगा लीजिएगा। यानी छठवें के पांचों में ऐसे ही दिया है, बराबर आप अपने से लगा लीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो हमने बताया था कि जब भी इंटरवल फाइंड करना होता है तो एक बार हम क्या काम करते हैं, अवकलन करते हैं। f डैश x बराबर हमारा बनेगा बच्चे बराबर 2x, और 2x का करेंगे तो हो जाएगा 2 कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0। हमें चाहिए अंतराल, तो माना f डैश x बराबर 0, f डैश x बराबर 0, 0। f डैश x का मान है 2x प्लस 2 बराबर 0, बराबर 0। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा -2, 2 1 के 2 माइनस 1, x इक्वल टू आ गया -1। ये बच्चे हम नंबर लाइन बनाना जानते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, क्या मानते हैं 0, क्या होगा कहीं -1। यस सर, हमारा दो इंटरवल है, एक बनेगा -1 से माइनस इन्फिनिटी से -1, एक -1 से प्लस इन्फिनिटी। अंतराल बना हमारा अंतराल माइनस इन्फिनिटी कामा -1 और -1 कामा इन्फिनिटी। अब देखना किसमें ये वर्तमान है, किसमें ये ह्रासमान है। हम इसके बीच की वैल्यू रख करके चेक करेंगे, प्लस आया तो वर्तमान, माइनस आया तो ह्रासमान। इसके बीच -2 रख देते हैं, क्योंकि देखो बच्चे ध्यान से सुनो, सब लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं बहुत समझो ध्यान से। इसके इधर आओगे तो -2 -3 यही ना पड़ेगा सब, यस सर, क्या हो जाएगा हमारे तुम ना करके। इसकी जगह हम रखेंगे -2, क्या हो जाएगा 2 × -2 प्लस 2, क्या हो जाएगा -4 प्लस 2, -4 में से +2 घट जाएगा, माइनस आ जाएगा -2। क्या आया ये माइनस आया, 0 से छोटा। f डैश x लेस देन अंतराल, अंतराल अंतराल माइनस इन्फिनिटी कामा -1 में f डैश x लेस देन 0 है। इस अंतराल में क्या होगा, इस अंतराल में फलन ह्रासमान है। ह्रासमान है। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, इसके बीच की वैल्यू क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा, 1 पड़ेगा, 2 1 रख के हम लोग ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस का 1, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 2 × 1 + 2, कितना हो जाएगा 2 1 के 2 और 2 और 2 कितना हो गया 4। ये क्या है 0 से बड़ा है। अंतराल क्या था, -1 कामा इन्फिनिटी में f डैश x ग्रेटर देन 0 है। इस अंतराल में
अंतराल में फलन वर्तमान है वर्धमान है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं इसी का दूसरा। सर इसी में इसी बता देगा दूसरा। यस चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी बता दे रहे हैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। सवाल क्या दिया दूसरा बच्चा? 10 माइनस 6x 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, 10 कांस्टेंट है, हो जाएगा 0। माइनस 6x का करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6 और इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x। इसको क्या करेंगे 0 के बराबर मानेंगे, माइनस 6x माइनस 4 बराबर का हो जाएगा माइनस 6 माइनस 4x बराबर 0। तो माइनस इसको यही रोक देते हैं, उसको दे चलते हैं। क्या हो जाएगा माइनस 4x और ये उधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 6। हमें चाहिए 2 दूना 4 2 तिहाई माइनस 2 से भाग कर देंगे, x बराबर आ जाएगा माइनस 3/2। अब इंटरवल की बात करें तो मान लेते हैं यहीं कहीं पड़ेगा माइनस 3/2। हमने मान लिया यहीं कहीं पड़ेगा। कितना कितना इंटरवल पड़ रहा है? 2 इंटरवल पड़ रहा है। एक पड़ा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 3/2 माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2 और एक पड़ेगा माइनस 3/2 से इन्फिनिटी। ठीक, अंतराल में हम बात करते हैं इसमें मान रख करके चेक करते देखते क्या आता था। तभी थे इस इंटरवल में देखते हैं, यानी इसके बीच की वैल्यू ये माइनस 1.5 जब पड़ेगा माइनस 2 रख करके चेक कर लेते हैं कहाँ गया। माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 2 रखे, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 8 घटा दिए तो कितना आ गया प्लस का 2। तो हमने देखा इस अंतराल में जो है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन का है 0। इस अंतराल में फलन हमारा क्या हो जाएगा वर्धमान। अब हम उस अंतराल में देख लेते हैं, उधर मान लेते 1 रख देते हैं। हाँ 1 रख देते हैं। अरे उसके पीछे पड़ेगा 1 ना, अरे इधर जाएंगे प्लस की वैल्यू तो बीच में होने आएगा। 1 रख देते हैं। यहाँ रखेंगे जब एफ डैश 1 बराबर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस। इस अंतराल में यदि हम बात करें कौन सा अंतराल था माइनस 3/2 का माइनस इन्फिनिटी में एफ डैश एक्स जो है हमारा लेस देन का है 0। इस अंतराल में हमारा फलन जो है वो क्या हो जाएगा ह्रासमान। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा भी द्विघात से निकला है। त्रिघात है। चलिए तब इसमें 3 इंटरवल बनेगा, यहाँ बता दे रहे हैं। बोलिए तो क्या है एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12। हमें चाहिए एफ डैश एक्स को मतलब कि अंतराल चाहिए, माना एफ डैश एक्स बराबर 0 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 बराबर 0। हमें कामन रहा माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 6 3 18 प्लस का 3 प्लस 3 4 12 बराबर 0 भाग यहाँ तो सही था ना। उसके बाद से माइनस 2 माइनस 6 से भाग कर देंगे, आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ भी प्लस रहेगा
प्लस ही रहेगा। और प्लस 2 2 बराबर 0। बराबर 0। 1 का गुणा 2 में किया तो कितना आ गया 2। 2 का खंड ऐसा करना है, गुणा करे तो 2 आ जाए और जोड़ दे तो 3। 2 1 के 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। रहेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, क्या हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ हमने प्लस 1 कॉमन किया, x प्लस 2 बराबर 0। एक टर्म ये है, क्या ये है कॉमन में मिलेगा x प्लस 2 और यहाँ बचा x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको दिखाएंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2। अब अंतराल की यदि हम बात करें, अंतराल हमारा कितना पड़ेगा, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ मान लेते हैं -1 और ये मान लेते हैं -2। एक अंतराल पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से का -2। अंतराल जो हमारा बनेगा, अंतराल एक हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 और दूसरा बनेगा -2 से -1 और तीसरा बनेगा -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इनमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ प्लस दे रहा, कहाँ कहाँ माइनस। एफ डैश एक्स मेरा करके चेक कर लेते, कहाँ गया एफ डैश एफ डैश एक्स की अगर हम बात करें, पहले इसके बीच की वैल्यू रखते हैं तो इसके बीच में क्या आएगा -3। -3 जब रखेंगे यहाँ तो जाएगा -2 इंटू -3 का क्यूब करेंगे तो -7 -27 -9 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 -12 इंटू -2 हो जाएगा 27 गुना 54 प्लस का 54 -81 माइनस माइनस प्लस का 36 6 4 10 5 3 8 1 9 90 माइनस 81 कितना आ गया 9। हमने देखा एफ डैश एक्स हमारा क्या हो गया 0 से बड़ा। अंतराल अंतराल -इन्फिनिटी कामा -2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इस अंतराल में एफ क्या है वर्तमान, एफ मतलब फलन। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं, दूसरे अंतराल में चेक करते हैं। दूसरा अंतराल है हमारा -2 से -1, इसके बीच में क्या पड़ेगा, यानी ये एक है, इधर कहीं पड़ेगा -1.5 है ना, -1.5 मतलब -3/2। ठीक है, करके चेक कर लेते हैं कहाँ गया फर्स्ट अंतराल, ये रहा। यहाँ रखेंगे एफ डैश -3/2, यहाँ जाएगा -6 इंटू -3/2 का स्क्वायर -18 गुणित -3/2 -12 हो जाएगा -6। इसका करेंगे 9/4 कितना हो जाएगा। 9/4 अरे यार अगले वाले में हम कहाँ रख दिए थे माँ, इसी में रखे थे सर। नहीं, हाँ सर, ठीक है, इतना मैं 27 दिन छोड़ना। अरे इसमें रख दिए थे, अवकलन में नहीं रखे थे, मान फिर से रखना पड़ेगा, ध्यान नहीं दिए, दूसरे में रख दिए, ऊपर अवकलन नहीं रखे। एफ डैश यहाँ रखे थे, कितना रखे थे -3, यानी इसके अंतराल की चेक कर रहे हैं हम। ठीक, भूल उस हमने देखा नहीं, यहाँ रखने की बजाय हमने यहाँ मान रख दिया, फिर से रखना पड़ रहा है। हो जाएगा -2 इंटू -3 का, हाँ फिर वही चला गया, -6 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 -18 इंटू -3 -12 तो जाएगा 6 9 54 -54 और ये हो जाएगा 18 3 54 प्लस का 54 -12, ये कट गया
इस दशा में हमारा जो है इस अंतराल में x जो है वो लेस देन का है 0 है, क्या हो जाएगा ह्रासमान हो जाएगा, ह्रासमान। चले हम कौन सा चेक कर रहे थे? डेढ़ चेक कर रहे थे, यानी इसके बीच का चेक कर रहे थे। हो जाएगा एफ डैश माइनस 3/2 बराबर -6 इंटू -3/2 का स्क्वायर माइनस 18 गुणते -3/2 और -12 हो जाएगा -6 इंटू 9/4 माइनस माइनस प्लस 18 गुणते 3/2 -12 हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा 2 तिहाई 6 2 दूना 4 ऐसे 2 1 2 2 9 18 ये आ जाएगा हमारा 9 तिरिक 27 -27/2 प्लस 9 तिरिक 27 -12 हो जाएगा -27/2। 27 में से 12 घट गया तो कितना बचा 15 लस लगी 15 दूना 30 आ जाएगा -27 प्लस 30/2 प्लस 30 में से -27 घट गया कितना बचा 3/2। ये कहा रहा पॉजिटिव वाला, इस अंतराल में ये कहा हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा। अंतराल क्या था -2 कामा -1 में f डैश x ग्रेटर देन 0। तो इस अंतराल में यानी सेम हिंदी यही रहेगी जो हमने यहाँ डैश मार दिया है। इस अंतराल में सॉरी वहाँ वर्धमान है, यहाँ वहाँ ह्रासमान है, यहाँ वर्धमान हो जाएगा। इस अंतराल में f वर्धमान है। f मतलब बच्चे फलन समझिएगा। अगला बनता हमारा -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी बीच पड़ेगा प्लस का 1 रख करके चेक कर लेते हैं। यहाँ जब रखिए बच्चे ध्यान से f डैश देखो ध्यान यहाँ रखेंगे f डैश -1 बराबर यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा -6 इंटू 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 ही, फिर -18 इंटू 1 -12 हो जाएगा -6 -18 -12 जोड़ेंगे तो कितना का आएगा 18 6 24 24 2 26 36 ठीक। ये -36 आ रहा है और ये -36 0 से क्या होगा छोटा होगा। अब अगर हम बात करें अंतराल -1 टू इन्फिनिटी में f डैश x लेस देन 0 है। इस अंतराल में फलन जो है वो क्या होगा ह्रासमान होगा। इस अंतराल में f ह्रासमान है ठीक। तीसरा भी कंप्लीट हो गया। चौथा क्या दिया द्विघात समीकरण त्रिघात, यहाँ इसी में बना देना चौथा। चौथे छठवें का चौथा प्रश्न क्या दिया है f बराबर 6 माइनस 9x माइनस x स्क्वायर। जब f डैश x करेंगे तो 6 कांस्टेंट हो जाएगा 0 -9x का हो जाएगा -9 और x स्क्वायर हो जाएगा -2x। हमें चाहिए अंतराल तो f डैश x को कहा दिखाएंगे 0, यहाँ कुल मिलाकर आ जाएगा हमारा -9 -2x बराबर का हो जाएगा 0। अब इस -9 को हम उधर ले चलते हैं, क्या हो जाएगा -2x बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 9 इससे भाग कर देंगे तो हो जाएगा -9/2। इसमें कितना अंतराल बनेगा 3, 2 अंतराल। एक क्या हो जाएगा -∞, ये +∞, ये -9/2 यानी 4.5 वगैरह मान लेते हैं, यहाँ कहीं इधर मान लेते हैं
-9/2, ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -9/2, दूसरा बनेगा -9/2 से इन्फिनिटी। अंतराल बनेगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से -9/2 और दूसरा बनेगा -9/2 से इन्फिनिटी। ठीक, अब अंतराल बात कर लेते हैं इसमें, देखते हैं इसमें क्या देता है। इन्फिनिटी से -9/2, ये -4.5 है, इसका इधर क्या पड़ेगा 5 पड़ेगा, -6 पड़ेगा, -7 पड़ेगा, -5 रख करके चेक कर लेते हैं। तो -5 रखेंगे, -9 -2 इंटू -5 कहाँ गया सही रखें हाँ, प्लस माइनस तो जाएगा बराबर -9 प्लस 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा +10। इस अंतराल में हमने देखा कि f डैश x हमारा जो है वो क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, तो इस अंतराल हमारा फलन जो है वो क्या होगा वर्धमान। अगला अंतराल देख लेते हैं। अगले अंतराल की बात करें तो -9/2 से पड़ेगा हमारा का इन्फिनिटी, इसके बीच में जाएंगे उधर तो पड़ेगा -4 -3 -2 -1 0 1 रख के चेक कर लेते हैं, सरल रहेगा। f डैश x की जगह हमने रखा 1 बराबर -2 इंटू 1 तो आ जाएगा -9 कितना आ गया -11। अगर हम बात करें कि इस अंतराल में जो है ये f डैश x का है <0 है, इस अंतराल में फलन हमारा क्या हो जाएगा ह्रासमान। इसका चौथा क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट होता है। पांचवा क्या दिया बच्चे क्यों भाई, चलिए त्रिघात तो सिम कर दे रहे हैं, इसी में संशोधन कर देते हैं। हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, आंसर देखकर परेशान मत होइएगा। अभी परेश कुमार ने कहा कि सर आंसर था दूसरे माफिक दे रहा, तो हमने कहा अच्छा दिखाओ। हमने जब देखा तो ये समझिएगा हमने इंटरवल लिख दिया है, वो इंटरवल नहीं लिखा है। पहले आप हमको ये बताइए, अगर हम कहें कि इसके 20 का मान रखो तो आप क्या काम करोगे? ये हमेशा -9/2 से छोटे रखोगे, बड़ा तो रखोगे नहीं। वही बात बता दिया गया कि अगर x का मान -9/2 से छोटा रखेंगे, वो ऐसे ना दे करके इस तरीके से दिया, ठीक, तो घबराइएगा। उसके बाद यदि बात करें और कह रहा है इसमें अंतराल, जो हमने अंतराल लिखा है वो कह रहा है, अब देखो अब अगर हम पूछे कि इसके 20 का मान रखो तो क्या करोगे आप? इससे बड़ा मान रखोगे ना। वही कह रहा है कि x ग्रेटर देन -9/2 के लिए ह्रासमान है, यानी इसके लिए वर्धमान है और इसके लिए क्या है ह्रासमान है। तो वो अंतराल में करके नहीं लिख रहा है और हमने जो है वो अंतराल में लिख दिया है, ठीक, क्योंकि हमसे अंतराल पूछा गया था, हमने अंतराल बता दिया। तो आंसर देखकर घबराइएगा मत, ठीक, वो डायरेक्ट मान पर बता दे रहा है। ऐसे समझ लो ना, हम कहेंगे इसके 20 का मान रखो तो हमेशा जो भी मान रखो, ओपन इंटरवल है ना। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6वें का 5वां क्वेश्चन समझते हैं। दिया f(x) बराबर x+1 का होल क्यूब, x - 3 का होल क्यूब, और ये कहा जा रहा है कि इसको आपको इंटरवल बताना है कि किस किस इंटरवल में ये वर्धमान है और किस किस इंटरवल में ये ह्रासमान है। तो समझिएगा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। f डैश x बराबर हमारा जो बनेगा बच्चे, यहाँ इसका अवकलन करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि इसका आप a + b का होल क्यूब लगाएं, a - b का होल क्यूब लगाएं, फिर गुणा करें, एकल बहुपद में चेंज करें, फिर अवकलन करें। दूसरा तरीका कि फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देते हैं। बता फर्स्ट लॉग से भी कर दिया जाएगा, लॉक से भी कर, लॉक वाला बटन चला जाएगा, इससे अच्छा तो जाएगा फर्स्ट x+1 का होल डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका करेक्ट हो जाएगा 3x - 3 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड x - 3 का होल क्यूब डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट x+3 पहले आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में x+1 का, ठीक। अब अगर हम f डैश x को अगर ऑर्डर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि f डैश हमारा ऑर्डर से क्या आता है, समझिएगा बच्चे ध्यान से।
ये देखो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 3 का मिल रहा है, x+1 यहाँ भी, x+1 यहाँ भी, 2 बार मैच कर रहा है, x-3 यहाँ भी, x-3 यहाँ भी 2 बार मैच कर रहा है। तो कॉमन किए हम 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 3 बाहर, यहाँ सब चीज बात बचा x+1, और यहाँ ये सब बाहर हो गया तो बचा कितना, प्लस x माइनस f' हमारा जो बन जाएगा 3 ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, इसकी बात करते हो जाएगा 2x - 2। ठीक, अब 2 यहाँ से फिर से कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे तो जाएगा f' बराबर 2 बाहर आएगा, 2 आकर यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में x - 1। अब यहाँ समझिए हमें चाहिए कुल मिलाकर के क्या कहते हैं, अंतराल। हमें अंतराल चाहिए तो हम क्या काम करते हैं, बारी बारी से इन सभी को 0 दिखाते हैं। क्या मान लेंगे, f' बराबर 0, माना f' बराबर 0 तो हो जाएगा हमारा 6 ब्रैकेट में x+1 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा x-1 बराबर 0। इस 6 से भाग कर देंगे, नंबर है ये, हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1 बराबर 0। अब हमको अंतराल चाहिए, तो एक बार दिखाएंगे x+1 बराबर 0, यस स्क्वायर एक बार हो जाएगा √0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है, हो जाएगा x+1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया माइनस। एक इसको दिखाएंगे x-3 का होल स्क्वायर बराबर 0, x-3 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, एक बनेगा x-1 बराबर 0, x बराबर कितना बनेगा 3 अंतराल बना हमारा। क्या बना देते हैं, ये अभी पहले का ही है, जिसे रहने दीजिए इसको। हाँ एक बार नंबर लाइन बता देते हैं, -∞ +∞, कह रहा -1 तो मान लिया -1 यहाँ कहीं होगा, +1 तो +1 यहाँ कहीं होगा, फिर कह रहा है 3 तो 3 मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो कितना इंटरवल बनेगा, अच्छा 5 बनेगा। एक बनेगी यहाँ से यहाँ तक, -∞ से -1, एक -1 से +1, एक 1 से 3, 1 2 3 4 अंतराल। तो समझिएगा ध्यान से, अंतराल हमारा बना, ये नहीं लिखा, अंतराल एक बना -∞ से -1, एक बना -1 से +1, और एक बना 3 से 1 से 3, और एक बना और 3 से इनफाइनाइट बना। अब इस अंतराल में चेक करते हैं, -1 से लेकर -∞ से -1 के बीच में राइज करेंगे, इसके बीच पड़ जाएगा -2, -2 रख करके यहाँ चेक कर लेते, देखते हैं क्या देता है, हो जाएगा 6, यहाँ रखेंगे -2 में से +1 घट जाएगा, -2 रखा है ना, घट जाएगा, जगह -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, ये हो गया 6 × 1। यहाँ रखेंगे -2 तो जुड़ जाएगा ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25,
यहाँ हो जाएगा 2 में से -2 में -1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, -3 और ये पूरे को क्या कर देगा, कुछ भी आए पूरे को तो माइनस कर देगा। इस अंतराल में हमने देखा, किस अंतराल में, -∞, -1 में f डैश x जो है वो लेस देन 0 है, तो इस अंतराल में हमारा f क्या होगा, ह्रासमान है। अगला अंतराल देखते हैं, -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में क्या पड़ेगा, 0 रख करके चेक कर लेते हैं, कहाँ गया 1/2 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो टोटल 0 ही हो जाएगा। f डैश x 0 ना है ना बची ना, बचेगा सर। या 0 पर यही पर 0 है, तो 1 बचे, यहाँ 3 बची, बच गए 0 का ट्राई कर लेते हैं ना, f डैश x बराबर 0, यहाँ x यहाँ रहेगा 6, x की जगह रखेंगे 0, 0 माने कुछ है, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 है, यहाँ रखेंगे 0, 0 माने कुछ नहीं, बचेगा -3 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का, यहाँ रखेंगे 0 माने कुछ नहीं, कितना हो जाएगा -1। अब पूरी को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इस अंतराल में, कौन सा अंतराल था, -1 -1 से 1 में f डैश x लेस देन क्या है, इस अंतराल में भी हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ह्रासमान ही है। ह्रासमान है। अब अगला अंतराल देखते हैं, अगला अंतराल क्या है, 1,3 1,3 के बीच में 2 आता है, 2 रख करके ट्राई कर लेते हैं, यहाँ समझिए, यहाँ हो जाएगा 6, जब रखेंगे कितना 2, 2 1 3, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ हो जाएगा 2 3 2, -3 में से प्लस का 2 घट जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस, यहाँ रखेंगे 2, 2 में से घटा तो 1, ये क्या आया, प्लस ही आएगा जो भी आएगा। इस अंतराल में, कौन सा अंतराल था, 1,3 में f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इस अंतराल में हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। अब अगला अंतराल देखते हैं, लास्ट अंतराल कौन सा है, 3 to infinite। 3 to infinite में क्या पड़ेगा, 4, यहाँ रखते हैं अगर 4x की जगह, तो 4 1 5 5 हम 25, यहाँ रखेंगे 4 में से 3 घटा तो बचा 1 का स्क्वायर 1 का, यहाँ रखे 4 में से 1 घटा तो कितना आ गया 3, ये क्या दिया, पॉजिटिव। अंतराल 3 to infinite में f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इस अंतराल में f क्या है, वर्धमान है। तो 2 इंटरवल में ह्रासमान है और 2 इंटरवल में क्या है, वर्धमान है। आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हुए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।